अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ़ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग अपने घर के कौन कौन से कचरे से अपने किचन गार्डनिंग के लिए बेहतरीन किस्म की खाद बना सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो खाद बनाने में यूज़ हो सकती हैं और किन चीज़ों को हम लोगों ने खाद बनाने में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसी टॉपिक के मुतालिक एक शॉर्ट सी वीडियो आप दोस्तों के साथ लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलें फ्रेंड, आप दोस्तों को बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों को खाद बनाने में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो फ्रेंड, ये देखिएगा, सबसे पहले जो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं वो ये हैं कि जिन्हें आप खाद बनाने में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आपके खाद बनाने के प्रोसेस को बहुत ज़बरदस्त अच्छे अंदाज में मुकम्मल करेंगे और ये खाद जो बनेगी ये आपके पौधों के लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदे वाली होगी। तो ये देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहली चीज़ जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है ये एग शेल्स। फ्रेंड्स, अक्सर गार्डनिंग करने वालों ने कभी भी अपने जहन में नहीं सोचा होगा कि क्या इनका भी कोई फ़ायदा है या इनको भी हम किसी किस्म की गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं या इसकी किसी किस्म की ज़रूरत हो सकती है हमारे पौधों को। तो फ्रेंड, ये बहुत लाजमी चीज़ है, क्योंकि अक्सर पौधों को जैसा कि सब्ज़ मिर्च होगी, जैसा कि शिमला मिर्च होगी और ख़ास तौर पे जो है वो टमाटर, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने फल को बनाने के लिए और जो भी उनके पौधे की ग्रोथ होती है उनको बेहतरीन अंदाज में पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड, इसलिए आप लोगों ने अपने किचन गार्डनिंग करने के लिए जो खाद बनाएंगे उसमें आपने जितने भी आपके घर में एग शेल्स खाली बचते हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना। उनको आपने लाजमी तौर पे जो है वो अपने पास सेव कर लेना है और जहाँ पे भी आप खाद बनाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं वहाँ पे इन एग शेल्स को, चाहे डेली के आपके पास 10 भी एग शेल्स हों, आपने इनको यूज़ करना है और वेस्ट नहीं करना। सेकंड जो आप लोगों ने करना है वो है जी कि ये देखें, जैसे कि ये छिलके हैं चुकंदर के, किसी भी सब्ज़ी के छिलके, किसी भी फल के छिलके, इसमें कोई जो है वो आपने ये नहीं ज़हन में रखना कि इसके नहीं रखेंगे। किसी भी सब्ज़ी और किसी भी फल के छिलकों को आपने लाजमी तौर पे जो है ना वो साइड पे रख लेना है और उनको आपने अपने खाद बनाने के इस प्रोसेस में यूज़ करना है। ये देखें, जैसा कि ये केले के छिलके हैं, आपको शायद अंदाज़ा ना हो लेकिन ये केले के छिलके आपके गार्डनिंग में इतना बेहतरीन जो है वो फ़ायदा आपको दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो आप लाजमी देखिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आएगी कि केले के छिलकों का सबसे बेहतरीन फ़ायदा क्या होता है। तो ये भी आपने वेस्ट नहीं करना है, ये भी आपने एक साइड पे इकट्ठे करते जाना है। उसके अलावा ये देखिए, जैसे सब्ज़ियों का ये बचा कुचा जो है वो कचरा जो होता है, जो कि सब्ज़ियां यूज़ नहीं हो सकती, ये इसका कद्दू का ये नीचे वाला पार्ट, तो ये सब आपने जो है ना ये वेस्ट नहीं करना, इसी तरह आपने इकट्ठा करते जाना है। उसके अलावा ये देखें, ये टिश्यू पेपर या आम कागज़ वगैरह या गत्ता वगैरह, ये आप लोगों को शायद लगता हो ये बिल्कुल वेस्ट है, हमारी गार्डनिंग में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंड ये आपको नहीं अंदाज़ा कि ये बेसिकली इसकी शुरुआत जो है वो लकड़ी से होती है। ये कागज़ बनने की, टिश्यू पेपर वगैरह बनने की शुरुआत लकड़ी से होती है। तो आपने इसको भी वेस्ट नहीं करना, इसको आपने अपनी गार्डनिंग की जहाँ भी खाद बना रहे हैं वहाँ पे आपने इसको उसी में डालते जाना है, चाहे कोई वेस्ट कागज़ हो, गत्ता हो या कि ये इस तरह के टिश्यू पेपर वगैरह हों। तो फ्रेंड, ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलें वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि किन किन चीज़ों को हमने ये खाद बनाने में यूज़ नहीं करना, फिर आपको ये भी बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो लोग तो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने ये एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है। ड्रम का साइज़ देखें आपको, ये बहुत बड़ा ड्रम है, ये तकरीबन मेरे कह लें कि सीने तक आता है, इतना बड़ा साइज़ है ड्रम का।
मैंने ये रखा हुआ है, इसके अंदर अपने गार्डन की तमाम वेस्ट जितनी भी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, जितनी भी टहनियाँ होती हैं और इस तरह की जो किचन की जितनी भी वेस्ट हम बाहर फेंक देते होते थे, ये सारी की सारी मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर डालने से ये होता है कि ये तकरीबन 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। जितनी भी नीचे दबी हुई खाद होगी वो 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयार होके तो खाद का रूप इख्तियार कर लेगी। और आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपने गमलों की जो है वो बनाएंगे, मट्टी बनाएंगे, तो आप उस खाद को उस मट्टी में मिक्स करके तो बड़े अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ कि गमलों की मट्टी किस तरह बनानी है, तो फ्रेंड ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपको ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना। तो फ्रेंड, आपने कभी भी किसी भी किस्म का प्लास्टिक वो आपने यूज़ नहीं करना, चाहे वो शॉपिंग बैग की शक्ल में हो, चाहे इस तरह कोई टूटी फूटी जो है प्लास्टिक की चीज़ हो, उसको आपने कभी भी गार्डनिंग में यूज़ नहीं करना। हाँ, इसमें आप ये जो खाद बना रहे हैं इसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हड्डियाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ रोटी के टुकड़े बच जाते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह और काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि बड़ी जल्दी गल सड़ जाती हैं, वो तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप वो चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते जो कि गलना सड़ना जिनका प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होता है। तो जैसा कि आप ये देखें, ये गमले के टूटे हिस्से हो गए, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर मतलब आयरन यूज़ किया जा सकता है, कील वगैरह, लेकिन बेहतर है कि आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप मट्टी को मिक्स वगैरह कर रहे होंगे या कोई गोडी वगैरह करेंगे तो हाथ में कील लगने का चांस होता है। उसके लिए हम आयरन किस तरह जो है वो अपने पौधे को दे सकते हैं, उसके मुतालिक भी एक वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आयरन बहुत लाजमी चीज़ होती है आपके पौधे की जो है वो अच्छी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए आपने वो भी लाजमी तौर पे इसमें यूज़ करना है। तो लोहा किस तरह यूज़ करेंगे अपनी इस खाद के अंदर वो भी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप दोस्तों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप सचमुच गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि आप इस तरह लाजमी तौर पे अपने पास खाद बनाने का प्रोसेस जो है वो आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही आगे जो है वो सर्दी की सब्ज़ियां लगाने का टाइम होगा तो ये खाद आपके पास तैयार हो चुकी होगी। आज सितंबर की जो है वो 8 तारीख है, तो सर्दियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने का टाइम तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर शुरू होने वाला है। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इस खाद को फ़ौरन चाहे यूज़ ना कर सकें, लेकिन जब आप 2 महीने के बाद इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप दोस्तों को आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप दोस्तों के साथ इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लाजमी लाता रहूँ। और हाँ, वो केले के छिलके से किस तरह जो है वो खाद बनानी है वो भी आप दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, वो लाजमी देखिएगा। और वो आप देखें कैसे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आल के बटन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख सकेंगे। तो चलें फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।